देखिए, आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में आज मुजफ्फरपुर जिला इकाई कमेटी का बैठक रखा गया है। इसमें आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम लोग शामिल हुए हैं और जैसा कि पूर्व से चल रहा है कि हम लोग 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पुरजोर हम लोग तैयारी भी किए हैं और इस बार समीकरण हम लोग बदलेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि 75 सालों में सिर्फ दलित वोट देने के लिए ही पैदा लिया है, मुस्लिम वोट देने के लिए ही पैदा लिया है, पिछड़ा वोट देने के लिए पैदा लिया है। लेकिन अब सत्ता पे भी बैठेंगे हम लोग और अपने समाज की हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और उसको इंसाफ दिलाने का भी काम करेंगे। और हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है, समाज के मुद्दों पे लड़ा है। लेकिन अब ये समझ में आया कि 10 सालों के संघर्ष में कि रोड पे, सड़कों पे पुलिस प्रशासन तमाम लोगों से लड़ते हुए अब समझ में आया कि जब तक हमारे लोग सत्ता में काबिज नहीं होंगे तब तक न्याय हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग जनरल सीट पे भी दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा मिल करके लड़ेंगे और जो भूरा बाल के नाम से जाना जाता है कि उन्हीं लोगों का कब्जा है, उस कब्जा से हम लोग बहुजन समाज मिल करके हम लोग छुड़ाने का काम करेंगे। आप लोगों का जो ग्राउंड है, आप लोग बात करते हैं दलितों की, पिछड़ों की, लेकिन जो वोट बैंक की बात आप लोग करते हैं वो वोट बैंक तो बिहार में आरजेडी के साथ रही है। कोर वोटर पे आप लोगों को आपत्ति होती है कि कोर वोटर क्यों कहते हैं, लेकिन वो वोट तो शिफ्ट रहती है। कैसे मिशन को छोड़ पाइएगा आप लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम ये कह रहे हैं कि आज से 2020 में पार्टी हमारा बना और उस पार्टी जब तक भीम आर्मी थी तब से हम लोग काम कर रहे थे जब भी। लेकिन जब से आज़ाद समाज पार्टी आई है तब से लेकर के पिछले चुनाव में भी देख लीजिए हम लोगों ने, ठीक है, नई नई पार्टी कभी अगर आरजेडी भी अगर बनी होगी तो वो भी सर्वाइव किया होगा और हम भी सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत तेजी से किया है। और हम जिस नेता के अंदर में उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं वो नेता कहते हैं संघर्ष करो और बेईमानों से, मनुवादियों से लड़ो, और वो हम लोग लड़ रहे हैं। और आज देखिए जहां भी शोषण अत्याचार हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं। जो लोग आरजेडी, जदयू, भाजपा इन लोगों का वोटर था वो आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के काम से देखिए आज प्रभावित होकर के आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ये लड़ाई, हमारी लड़ाई हमारे समाज के ही लोग लड़ सकता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि दलित का दर्द दलित ही समझ सकता है, मुस्लिम का दर्द मुस्लिम ही समझ सकता है, कोई सवर्ण नहीं समझ सकता है। तो हम लोग सिर्फ 85% की बात करके और अपने समाज, जो हमारा समाज भटका हुआ है और शिक्षा के अभाव के कारण वो देख रहे हैं धीरे धीरे और वो हमारे तरफ आएंगे और हम अपने लोगों को, और हम 3 सीट को तय किए और 3 सीट में हम लोग वादा करते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। आप लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, जहाँ से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बहुत सारे पैसे वाले, उनका सामना कैसे कर पाएंगे आप लोग इस धन तंत्र के समय में? देखिए, हमारे नेता के पास भी धन नहीं था, नगीना सांसद बने ना, तो हमारे समाज के पास एक एक रुपया, एक नोट और एक वोट लेकर के जाएंगे और कहेंगे कि दीजिए। और इस पे हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे समाज दयालु लोग होता है। जैसा कि अभी एक उदाहरण, उसमें हम नहीं जा रहे लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस तरह से जूता फेंका गया और हमारे दयालु समाज उनको कह दिया, जो जानता है कि जो जूता फेंका उसको भी कह दिया कि भाई छोड़ दो। लेकिन हम जानते हैं कि यही अगर सवर्ण समाज का लोग होता और मुस्लिम समाज होता, जूता फेंकने वाला दलित समाज होता, तो शायद उसको बख्शा नहीं जाता, उसको जेल में डाला जाता। तो हम कह रहे हैं कि हमारा समाज दयालु है, हम उन समाज के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हमको नोट और वोट दोनों चाहिए, और भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ, सुख में साथ रहे या ना रहे, लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस बात को भरोसा दिलाते हैं। इस वजह से हमको लगा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। हम स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे जुल्म अत्याचार हो रहा है वहां पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, नेता चुनने की बारी आती है, तो हम किसी दलाल लोगों को चुनते हैं जो बाबा साहब के जय भीम के नाम पर जा करके और वोट ले लेता है और काम करता है, सिर्फ अपने धर्म के नाम पे काम करता है। तो जो संविधान की बात करेगा, तो हमारी पार्टी संगठन संविधान की बात करती है, सबको समानता की बात करती है, हकों की लड़ाई लड़ती है। इस वजह से हम लोग इस बार अपने समाज में हम लोग बहुत अच्छा बनाए हैं और इस बार आपको बता रहे हैं ये 3 सीटों पर एक बड़ा बदलाव ला के दिखाएंगे। और जो लोग हमको कहते हैं कि छोटी पार्टी है, उन तमाम लोगों को कह रहे हैं कि आप जहां से इस पिछले बार उपचुनाव हुआ था, जितनी वोट से आप हारे हैं उतनी वोट हमारी पार्टी को आई है। तो हम कह रहे हैं कि हल्के में मत लीजिए, और पैसा नहीं है तो क्या होगा, हमारे पास जुनून वो है ना कि पैसे वाले को भी इस बार पानी पिला देंगे, इस बात को भरोसा रखिए। और ये 30 साल 32 साल का आदमी अब देख रहे हैं कितना कम उम्र के लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग
70 साल बनाम 30 साल के बीच में हम लोग लड़ रहे हैं और देखिए हम लोग कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। 3 सीट के अलावा भी और सीटों पे चर्चा हो सकती है। देखिए हमारा जैसा कि वो पार्टी तय करेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है वो तय करेंगे कि किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिलहाल 3 सीट हम लोगों का फाइनल है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट भी आप लोग एकदम फाइनल है, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, किसी भी कीमत पे लड़ेंगे। आज का मीटिंग जो है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का ज्वाइंट मीटिंग था। ये आगामी विधानसभा को लेकर के हमारी मीटिंग है और इस मीटिंग में कैसे हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करें और जो प्रत्याशी हैं हमारे उन सभी की कैसे मदद हो, हमारे जो भी संगठन के पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोग कैसे जा करके एक एक वोटर तक पहुंचेंगे, साधन संसाधन की व्यवस्था कैसे होगी, इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। क्या हुआ बैठक में निर्णय वगैरह? बैठक में निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी के अंदर जो है कि बाबा साहब और कांशीराम साहब चंद्रशेखर भाई का अंश दिखता है कि वो लोग भी इसी की तरह से संघर्षशील है और संघर्ष कर सकते हैं जैसे बाबा साहब ने किया था, कांशीराम साहब ने किया था। तो सभी लोगों ने मजबूती के साथ बताया है कि ये जाएंगे और एक एक गांव के एक एक टोला तक जाएंगे, जा करके भाई चंद्रशेखर भाई के बातों को, उनके इरादों के बारे में रखेंगे और अपना आगामी कार्य योजना के बारे में बताएंगे। पूर्व में जो पूरे जिले में हम लोगों ने जो अभी तक संघर्ष किया है अपने दबे कुचले समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, उन सभी के बारे में उन लोगों को बताएंगे और यह बताने का काम करेंगे कि कैसे अभी तक जितने भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टी के अंदर मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं जो कि सत्ता में तो बैठे रहते हैं लेकिन जाकर के हम लोगों के बात को रखते नहीं है। वो हमारे समाज की दलाली करते हैं, भले ही हमारे समाज से आते हो, दूसरे दल में है, हमारे समाज से तो आते हैं लेकिन समाज की बात नहीं करते हैं और समाज की दलाली करते हैं, हमारे समाज के वोट को उस दल में बेचने का काम करते हैं। उससे कैसे बचा जाए इस बात को बताएंगे, क्योंकि जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी हम लोग अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकते हैं। कैंडिडेट वगैरह को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो कैंडिडेट में तो अभी यहाँ पे ये संतोष अंबेडकर जी हैं, मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र से हैं, ये ममता बौद्ध जी हैं, ये कांटी विधानसभा से हैं, मैं राम नरेश राम बोचहा विधानसभा से अभी तक में हम लोग भावी प्रत्याशी हैं। अंतिम निर्णय हमारे चंद्रशेखर भाई लेंगे जिसकी घोषणा जो है कि कल तक हो जाएगी। पार्टी आला कमान से हरी झंडी मिल गई है। जी बिल्कुल मिली है, तभी तो हम लोग जो है कि एक चेहरा को पूरा पार्टी जो है कि स्पेसिफिक एक विधानसभा में एक चेहरा को फोकस करके और पिछले 6 महीना से काम कर रही है। कितने सीटों पे लड़ रहे हैं जिले में? जिले में अभी तक हम लोगों को मुजफ्फरपुर शहर, कांटी, बुचहा, कुरन्नी, मीनापुर ये लड़ने का प्लानिंग है हम लोग का। गठबंधन भी है एमआईएम से क्या? देखिए इसकी कवायद चल रही है और इसकी पुष्टि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में मैं विशेष नहीं कहूंगा, मुझे जानकारी है कि ऐसी बातें चल रही है। 3 सीटों की हो चुकी है कैंडिडेट फाइनल, 3 सीटों पे बुचहा, नगर मुजफ्फरपुर और कांटी। हाँ, लेकिन इसकी घोषणा जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अब औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। आप लोग खुद घोषित कर दिए कि हम लोग प्रत्याशी होंगे। चूंकि हमारी कमेटी है, जिला कमेटी है, कमेटी हमारी तय करके ही बनाएगी, यही ना प्रदेश कमेटी को देगी। इतना तो जिला कमेटी को अधिकार है ही कि यहाँ प्रत्याशी बना करके प्रदेश अध्यक्ष को हम लोग देंगे, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, पूरे बिहार के जो भी लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पानी टंकी चौक से या गोबर सही चौक पर से खरीद करके लाएंगे 500 रुपये में आओ चुनाव लड़के जाओ, ऐसा तो नहीं। जी बिल्कुल, अगर हमारे जिला कमेटी की ऐसा विचार हुआ है कि अध्यक्ष जी आप भी चुनाव लड़िए तो मैं भी अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूँ। मैं कुमारी शीतल विधानसभा की प्रत्याशी, और आज जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन जो हम पे विश्वास जताई है और उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं ये चुनाव लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। प्रदेश कमेटी से भी तो बाकी रह गया है ना, बता रहे हैं कि औपचारिक ऐलान होने में बाकी है। हाँ, ये कल तक आ जाएगा फाइनल ऊपर से,
लेकिन ऊपर से पहले से भी डिसीजन है कि ममता बहुत चुनाव लड़ेंगी, तो मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी। तैयारी तो आप लगातार कर ही रहे हैं। जी, मैं विगत 6 महीनों से लगातार काम करी अपने क्षेत्र में। मैंने 200 से ऊपर गांव हम घूम लिए, एक एक घर मैंने घूमा है, लोगों को बताया है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। और मेरे साथ खड़े भी है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं बूथ कमेटी भी तैयार कर चुकी हूँ। मतलब मेरा काम बिल्कुल फाइनल है अपने समाज के प्रति, और चुनाव का पूरा जो प्रक्रिया होता है वो मैंने कर दिया है। बस ऊपर से निर्देश आना बाकी है, निर्देश आएगा। कोई भरोसा है? संशय है क्या, कोई मतलब और भी दावेदार हैं या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऊपर से निर्देश नहीं आया, क्योंकि गठबंधन हो चुकी है, जैसा कि हो रही है गठबंधन, तो ये सुने में आया है। तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, निर्देश आएगा तो हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे और मैं मैदान में उतरूंगी भी, चुनाव लड़ूंगी। स्पर्धी नहीं ना है जो? ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से ही मुझे आदेश मिला है कि ये ममता बौद्ध कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? वही 15-16 तारीख को कर लेंगे। मतलब लास्ट आखिरी जी जी कंफर्मेशन हो गया? जी बिल्कुल। बहन ममता बौद्ध के लेकर अहम चर्चा हुआ और इन सभी चर्चा में क्लियर कर दिया गया है भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के ओर से कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बहन ममता बौद्ध ही लड़ेगी, और इनके समर्थन में तमाम भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के लोग, तमाम पार्टी के लोग इनके साथ रहेंगे। और कई लोगों से पता चला है कि नहीं किसी और को टिकट दिया जाएगा, तो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि साहब वैसे व्यक्ति को आप टिकट देकर भेजिएगा जो आपके पार्टी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन झंडा भी नहीं उठाया है, झंडा भी नहीं ढोया है, और केवल उनका मकसद है यहाँ आके चुनाव लड़ना। तो वैसे व्यक्ति को यहाँ के भीम आर्मी की कमेटी, पार्टी की कमेटी साथ नहीं देगी। और हम लोगों का निर्णय हो गया है कि बहन ममता बौद्ध यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बहन ममता बौद्ध के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और खास करके हम प्रदेश नेतृत्व को भी कहना चाहते हैं, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को कहना भी चाहते हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी से भी अपील है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी से भी अपील है कि आप किसी के संघर्ष को मत भूलिए। जो शुरू से संघर्ष किया है वैसे व्यक्ति को टिकट दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह आज मुजफ्फरपुर कमेटी स्पष्ट कर दिया है कि हम जिला अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेवार पद पर हैं। ममता बौद्ध जी ही भीम आर्मी का प्रत्याशी कांटी से होगी। इसमें लेकिन ममता बौद्ध तो आजाद समाज पार्टी से लड़ रही है, आप बात कर रहे भीम आर्मी की। देखिए नेता हम लोग के एक हैं, पार्टी संगठन दोनों एक है, विजन एक है, मिशन एक है। अब थोड़ा देर के बाद कहिए कि भीम आर्मी अलग है, चंद्रशेखर आजाद जी अलग है, तो फिर इस बात का मतलब नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से ही बहन ममता बौद्ध चुनाव लड़ेगी। जिला कमेटी इनके साथ है। प्रदेश कमेटी अगर इनके विरोध में, जिला कमेटी के विरोध में निर्णय लेंगे तो फिर भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के लोग अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह आज स्पष्ट हो गया है कि ममता बौद्ध ही वहां से चुनाव लड़ेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।